वन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। जो भक्त की कामना होती है ना, भक्त कभी भी भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं। वो हर स्थिति में यही कहता है कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा है मैं उसी में रह सकता हूँ, क्योंकि वास्तव में भक्ति वही है जो भगवान से कभी कुछ मांगा न जाएगा। दो शब्द हैं, एक होता है लव और एक होता है लस्ट। लव का मतलब होता है प्रेम और लस्ट का मतलब होता है कामना। लेकिन आज कामना को हम प्रेम मान करके बैठे हैं। जहां प्रेम होता है ना, वहां कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम में मांगा नहीं जाता, प्रेम में तो दिया जाता है। हर प्रेमी भगवान को देना चाहता है। जो जिससे वास्तविक प्रेम करता है ना, वो उससे कभी कुछ लेता नहीं, हमेशा देने की भावना रहती है। सुदामा जी के जीवन में गरीबी थी, विपन्नता थी। भगवान से मिलने के लिए सुदामा गए तो कुछ लेने के लिए नहीं गए, वो अपने तंदुल देने के लिए गए। क्योंकि जहां वास्तविक प्रेम होता है ना, वहां सर्वस्व देने की भावना भक्त के मन में होती है। प्रेमी तो सोचता है कि भगवान के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कभी भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं। एक बार भगवान कृष्ण बीमार हो गए, उन्होंने प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान ने एक नाटक किया, बीमार हो गए। 16,108 रानियां चारों तरफ खड़ी हैं, बहुत सारे वैद्य लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की बीमारी ठीक नहीं होती। भगवान ने कहा कि अगर मुझे ठीक करना है ना, तो कोई भक्त, कोई प्रेमी अगर मुझे अपने चरणों की रज दे देना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। 16,108 रानियां खड़ी थी। सबसे कहा कि कोई भी, तुम तो भगवान से प्रेम करती हो, तुम तो उनकी पत्नी हो, तुम तो अपने चरणों की रज दे दो ना। लेकिन विचार करने लगी, ये हमारे पति हैं, भगवान हैं, अगर हम अपने चरणों की रज को प्रदान कर देंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए हम अपने चरणों की रज नहीं देते। लेकिन ये बात जब गोपियों को पता चली कि भगवान कृष्ण बीमार हैं और वो अपने प्रेमी के चरणों की रज चाहते हैं, तो गोपियों ने एक मिनट भी विचार नहीं किया। नारद जी ने गोपियों से कहा, गोपियों अगर तुम अपने चरणों की रज दोगी ना, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने कह दिया कि हमारा अगर प्रेमी ठीक है तो चाहे हम नरक में चले जाएं, हमें नरक से डर नहीं लगता। क्योंकि प्रेम तो वही है कि जो सब कुछ देने के बाद में भी वो प्रसन्न रहे। क्योंकि भक्त की अभिलाषा यही रहती है कि मेरे रोने से उनको जो आए हंसी, तो रो रो के उनको हंसाता रहूं। भक्त कहता है कि अगर मेरे रोने से मेरे भगवान प्रसन्न हैं, मेरे नरक जाने से भगवान सही हो जाएं, तो चाहे मुझे नरक में जाना पड़े वो भी मुझे स्वीकार है। ये वास्तविक प्रेम की परीक्षा है, यही वास्तविक प्रेम है। क्योंकि प्रेम की परीक्षा भगवान बार बार लेते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मानव का जो परम धर्म है ना, वो केवल एक ही है कि कैसे भी भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, भगवान की भक्ति जीवन में आ जाएगा, प्रेम आ जाए, अनुराग आ जाए, सरसता आ जाए, तो फिर जीवन में कोई चीज शेष नहीं रह जाती। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम्हारा जो दूसरा प्रश्न था ना कि भगवान अजन्मा है और अजन्मा होने के बावजूद वो जन्म लेते हैं, तो
तो कहते हैं कि भगवान अजन्मा होने पर भी जन्म लेता है और जन्म लेने के बावजूद भी वो अजन्मा है। अगर जन्म लेने से वो भगवान अजन्मा न रहे तो भाई वो भगवान ही का जन्म लेने पर भी वो अजन्मा रहता है और अजन्मा होने पर भी वो जन्म लेता है। वैसे वो परमात्मा है, उसके जो कर्म है वो भी दिव्य हैं, उसकी लीलाएं दिव्य हैं, वो साधारण लीलाएं नहीं। गीता में भगवान भी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्य में वो यो वेद तत्वतः। भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है, भगवान की लीलाएं भी दिव्य है। वैसे वेद कहता है कि वो तो परमात्मा ऐसा है कि अड़ोरड़ियान महतो महियाना नात्मस जंतु निहतो भूयाम तम कर्तुम बीत संको प्रदान महिमान मात्मा। वो परमात्मा जन्म लेने के बावजूद भी अजन्मा है और अजन्मा होने पर भी वो जन्म लेता है। आगे जो कहा कि वैसे भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई है सूत जी ने, और आगे सोनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज आप ये बताओ कि इस जो भागवत ग्रंथ को आप हमें सुना रहे हैं इसकी रचना कैसे हुई? व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस कथा को रचा? तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों व्यास जी के मन में जब कलयुग का प्रभाव देखा तो विचार करने लगे कि आगे कलयुग आने वाला है, उसमें लोगों की बुद्धि विकृत हो जाएगी, उनके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद किए, लेकिन वेदों की भाषा बड़ी कठिन थी, जटिल थी, तो वेद के आधार पर 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना जब व्यास जी ने की, लेकिन फिर भी उनका मन संतोष नहीं हुआ। मन में अभी भी दुखी है, चिंता तो रहे, विचार करते हैं कि मैंने कुछ किया ही, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी व्यास जी के पास में नारद जी आए और नारद जी ने पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो कहा कि मैंने महाराज 17 पुराण बना दिए, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो नारद जी कहने लगे, महाराज तुमने पुराणों की जो रचना की है ना, उसमें कर्म की व्याख्या की है। अगर तुम्हारे सुख चाहिए, तुम्हें समृद्धि चाहिए, तुम्हें मन में संतोष चाहिए, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का बखान कर दो। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनकी लीलाओं का अगर बखान किया जाए तो वो तुम्हारे सारे दुखों की निवृत्ति कर दे। व्यास जी कहने लगे, महाराज इस बुढ़ापे में अब मैं करने में समर्थ नहीं। नारद जी ने प्रेरणा दी, तो नारद जी की प्रेरणा के आधार पर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और जब श्रीमद् भागवत की रचना पूरी हुई तो व्यास जी के मन में आया कि इस भागवत ग्रंथ की जो प्रथम अधिकारी हो, इसका श्रवण का कौन अधिकारी है जिसे मैं इसे पहली बार सुनाऊं। तो व्यास जी के मन में आया कि अगर इस कथा का कोई अधिकारी है तो वो मेरा मानस पुत्र सुखदेव है। वैसे सुखदेव जी के बारे में कथा मिलती है, कहते हैं भगवान शंकर और मैया पार्वती कैलाश पर एक बार कथा श्रवण कर रहे थे, तो एक अनाधिकारी तोता पीछे पड़ा हुआ कथा सुन गया। ये कथा है, लेकिन एक देवी भागवत की कथा है। उसमें आया है कि एक दिन व्यास जी तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो एक गृत्याक्षी नाम की अप्सरा आई, और जैसे ही उस अप्सरा को व्यास जी ने देखा और उस अप्सरा ने व्यास जी को देखा, तो वो अप्सरा बड़ी डर गई। उसने विचार किया कि मैंने व्यास जी की तपस्या में विघ्न डाल दिया।
तो उस समय वो अप्सरा ने सुक्की का रूप धारण किया और वहां से निकल गया। लेकिन उस अप्सरा के रूप को देख करके व्यास जी का तेज निकल गया और कहते हैं वो एक काष्ठ पर पड़ा और उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट हुआ। बोले सुखदेव जी भगवान जय। सुखदेव जी का प्राकट हुआ तो व्यास जी के मन में आया कि अगर इस कथा का कोई अधिकारी है तो वो मेरा मानस पुत्र सुखदेव है। इस सुखदेव को लाने के लिए अपने शिष्यों को व्यास जी ने भेजा, भागवत के श्लोकों का गान किया और सुखदेव जी व्यास जी के पास में आए। कहते हैं कि जब तक भागवत जी का अध्ययन सुखदेव जी ने किया तब तक तो वो व्यास जी के पास में रहे और जैसे ही अध्ययन पूरा हो गया तो फिर जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के वहां समाधि लगा करके बैठ गए। सूजी कहते हैं ऋषियों, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो यही सुखदेव जी आए और इसी भागवत ग्रंथ को सुना करके उन्होंने राजा परीक्षित की मुक्ति की। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनसे ऐसा कौन सा कार्य बन गया कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आखिर इस कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आज सूत जी ने भागवत कथा को महाभारत की ओर मोड़ दिया। यहां से भागवत जी का जो मुख्य प्रवचन है वो प्रारंभ होता है। तो सूत जी कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु प्रकोदरा गदा विमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्र पुत्रे। सूजी कह रहे हैं ऋषियों, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था सारे कौरव मारे गए, केवल एक दुर्योधन शेष बचा है। उसकी जंगा को भी भीमसेन ने तोड़ दिया। अंतिम सांस ले रहा था तभी उसके पास में अश्वत्थामा चला आया और अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई? अरे कहां तुम्हारा इतना बड़ा साम्राज्य, कहां इतना बड़ा वैभव और कहां इस स्थिति में आई पड़े हो? मित्र तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे कभी किसी को सेनापति बनाया, कभी किसी को सेनापति बनाया, तूने एक बार भी मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर तुम एक बार मुझे सेनापति बना देते ना तो आज जिस स्थिति में तुम पड़े हो ना उस स्थिति में वो पांडव हो गए। अब तो दुर्योधन कहने लगा, मित्र अभी मैं मरा नहीं और मुझे अंतिम समय तक सेनापति बनाने का अधिकार है। मैं तुम्हें आज ही अपना सेनापति बनाए देता हूं और तुम कह रहे हैं कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तू एक पांडव को मार देगा ना तो मैं समझूंगा कि मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया। आज उसी समय दुर्योधन ने अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और कहा कि जाओ तुम किसी एक पांडव को मारो। अश्वत्थामा कहने लगा, अरे मित्र तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं अभी 5 को मार देता। अब अश्वत्थामा कह तो गया, लेकिन पांडवों को मारना इतना आसान था क्या? मन में विचार करता जा रहा है कि मैं पांडवों को मारूंगा कैसे। तो आज रात्रि में देखा कि एक वृक्ष पर
एक उल्लू ने कौओं के झुंड पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि रात्रि में उल्लू को दिखाई देता है और कौओं को दिखाई नहीं देता। बस मन में विचार आ गया कि मैं भी सोते हुए पांडवों को मार दूं। आज रात्रि में पांचों पांडवों को मारने के लिए चल दिया, लेकिन अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान सब जान गए, क्योंकि भगवान ने पांडवों को रक्षा का वचन जो दिया है। और ये वचन मैया कुंती को उस समय दिया था जब महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी। कुंती को पता चल गई कि इस महाभारत की जो जड़ है ना, वो कन्हैया है। आज कुंती भगवान के पास में आई और कहने लगी, कन्हैया अरे इस युद्ध को मत होने दे, अरे इस युद्ध में मेरे पांचों पुत्र मारे जाएंगे। अरे कहां कौरवों की इतनी बड़ी भारी सेना और कहां मेरे 5 पुत्र, मेरे 5 पुत्र मारे जाएंगे, इसलिए इस युद्ध को मत होने दे। तो भगवान कहने लगे,